हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रूंगटा माइंस में गैस रिसाव से 2 मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर। मृतक विशाल और राहुल कंपनी के एक प्लांट में कर रहे थे काम। प्रबंधन ने दी मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना पाकर मृतकों के परिजन देर रात पहुंचे शहर। बिहार स्पंज आयरन कंपनी और वनराज स्टील्स पर लगा प्रदूषण फैलाने का आरोप। प्रदूषण से नदी एवं तालाबों का पानी हो रहा है दूषित। ग्रामीण आंख एवं सांस संबंधित बीमारी से परेशान। 10-15 दिनों में सब ठीक हो जाने का कंपनी प्रबंधन ने दिया आश्वासन। बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में पहुंचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास। वरीय पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने किया चुनाव पर मंथन। कोल्हान की सभी विधानसभा सीटों पर जीत की बनी रणनीति। आइए बात करते हैं गैस रिसाव के कारण हुई 2 मजदूरों की मौत की। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना अंतर्गत रूंगटा माइंस में गैस रिसाव से 2 मजदूरों की मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। बिहार के वैशाली जिला निवासी विशाल कुमार शर्मा और राहुल कुमार की मौत हो गई है, जबकि दिनेश राय घायल है। जानकारी के अनुसार रूंगटा माइंस के एक प्लांट में काम चल रहा था। इसी दौरान प्लांट से गैस लीक होने लगी, जिससे वहां काम कर रहे विशाल, राहुल और दिनेश बेहोश हो गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रबंधन हरकत में आया और आनन फानन में तुरंत सभी को टीएमएच पहुंचाया गया। टीएमएच के डॉक्टरों ने जांच के बाद विशाल और राहुल को मृत घोषित कर दिया, जबकि दिनेश की हालत गंभीर बताई। प्रबंधन की ओर से मृतकों के परिजनों को सूचित किया गया। सूचना पाकर मृतकों के परिजन देर रात 2 बजे शहर पहुंचे। जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि विशाल और राहुल एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों को रूंगटा माइंस में काम मिला था। बुधवार की सुबह 8 बजे कंपनी वालों ने फोन कर बताया कि गैस रिसाव होने के कारण विशाल, राहुल बेहोश हो गए। पर जब वे लोग शहर पहुंचे तो पता चला कि दोनों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर जब इस मामले में टीएमएच में मौजूद कंपनी प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। जैसे गैस का पाइप लाइन जो लीक करने से सर, जैसे मेरा बच्चा उसमें दम घुट कर मर गया। 2 बच्चा था, गाँव का ही था, एक लड़का और एक तीजा था। एक का नाम है राहुल कुमार और एक का नाम है विशाल कुमार। बिहार हाजीपुर घोसवर गाँव का है जी। यहाँ पे करीब है 2-3 महीना से है सर। कल हमको सुबह में सर वही 8 बजे के समय में सुबह में सूचना मिला, तो हम लोग करीब वही 12-1 बजे करीब वहाँ से गाड़ी किराए पे लिए हम लोग भाड़े के, और उससे हम लोग 12:30 में घर से चले और यहाँ के 1:30 बजे रात नाइट में पहुँचे हैं हॉस्पिटल। पता चला कि बच्चा का डेथ हो गया है। तब बच्चा तो कोई डेथ बॉडी देखे भी नहीं है, लेकिन बोले कि इसे पोस्टमार्टम के लिए रखा हुआ है, बक्से में बंद करके पोस्टमार्टम में जाएगा। आइए बात करते हैं चांडिल बिहार स्पंज आयरन कंपनी वनराज स्टील द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण की। सरायकेला जिला के चांडिल बिहार स्पंज आयरन कंपनी वनराज स्टील्स द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण पर एक सप्ताह में रोक नहीं लगाई गई तो आजसू पार्टी कंपनी गेट को अनिश्चित काल के लिए जाम कर देगी। आजसू पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन गोप के नेतृत्व में आजसू के एक प्रतिनिधि मंडल ने बिहार स्पंज आयरन कंपनी के जीएम आर.के. शर्मा को एक ज्ञापन सौंपकर 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। दुर्योधन गोप ने कहा कि कंपनी की चिमनियों के द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से नदी एवं तालाबों का पानी दूषित हो रहा है। लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। आसपास के गांव के लोग ज्यादातर आंख एवं सांस संबंधित बीमारी से परेशान हैं। सब्जियां खेत में काली परत से बर्बाद हो जाती हैं, जिससे आसपास के गांव के किसान जो सब्जी की खेती करते हैं उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण संबंधित जानकारी देते हुए कंपनी के पदाधिकारी एस.के. सिन्हा ने बताया कि ईएसपी में टेक्निकल इशू होने की वजह से प्रदूषित धुआं ज्यादा निकल रहा है, जिसको लेकर कंपनी भी गंभीरता से अपना कार्य जोरों शोरों से कर रही है। 10-15 दिन में सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने आजसू पार्टी के केंद्रीय कमेटी के निर्देश के अनुसार बिहार स्पंज आयरन की ओर से व्यापक प्रदूषण के चलते, क्योंकि इस स्पंज आयरन प्लांट के अगल बगल 2-3 पंचायत जो इससे पूरी तरह से डस्ट से मतलब प्रभावित है। इस स्पंज के जो काला डस्ट से कम सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा हाडोडी, धतकीडी, जड़ियाडी, चिलगू, बड़ा लखा, छोटा लखा, सलगाड़ी, साथ आसनमनी पंचायत, बहादुरी पंचायत के सभी जगहों में जो काला डस्ट की परत जो है चारों तरफ जम जा रही है। इसके चलते आम जनों की काफ़ी परेशानी हो रही है। वहाँ की जो मवेशियाँ हैं, वहाँ के जो बकरी है, उसमें जो तालाब का पानी में भी इस तरह का जो परत है वहाँ जम जा रहा है। अस्त व्यस्त जीवन तो हो ही रहा है, साथ साथ ही वहाँ के जो
जो कृषि जो करके लोग जीवन यापन करते हैं, जो सब्जी व्यवसाय है, उस सब्जी में भी काली परत जम जा रही है, जिसके चलते उसका आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति जो है कि बहुत ही ख़राब हो जा रहा है। आर्थिक क्षति भी हो रहा है। जो कमाओ, जो जीवन यापन करने के लिए 2-4 सब्जी लगाता है, वो भी मार्केट में जाके बेच नहीं पाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखें कि बहुत ही ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जो आज हम लोग आसू पार्टी की तरफ से यहाँ के जो प्रबंधक है, मुख्य प्रबंधक है, उसको एक ज्ञापन सौंपा गया और 1 सप्ताह का जो समय दिया गया है कि जो व्यापक प्रदूषण आप इस तरह से क्षेत्र में फैला रहे हैं, इस प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए, अन्यथा हम लोग आपके कंपनी गेट के सामने जोरदार आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन इस सड़क से लेकर हम लोग सदन तक करने का हम लोग फैसला किए हैं। कंपनी का और से आश्वासन नहीं मिला कि इस कंपनी में बोलता है कि ESP जो है कि नहीं चलता है, लोड कैपेसिटी बहुत कम है, जिसके चलते जो है कि व्यापक डस्ट उड़ रहा है, ये हम लोगों को भी पता है। लेकिन जब ये हम लोगों को पावर मिलेगा SP चलाने के लिए, तब इसको हम लोग चलाएंगे। तो हम लोगों ने यही उसके चेतावनी दी है कि 1 सप्ताह आपको समय दिया जा रहा है। 1 सप्ताह के भीतर जो भी आपका प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करें, अन्यथा हम लोग इस कंपनी गेट परिसर में हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। प्रदूषण फैक्ट्री में हो रहा है, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं। क्योंकि जो गांव है उसमें प्रदूषण फैल रहा है, तो उसके हैं जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है उसका पावर का ले चुके हैं। बहुत जल्दी हम लोग ESP चालू होगा और इस पर हम लोग बहुत जल्दी नियंत्रण कर लेंगे। हम लोग जितना भी हम लोग का अपना ये है, उसके लिए हम लोग अपना सारा स्प्रिंकलर चल रहा है और टैंकर चल रहा है, जिससे पानी का छिड़काव हो रहा है। अभी वर्तमान में अभी हमारे बगल में ग्रामीण में एक मेला लगा, उसमें सारा मेडिकल कैंप हम लोग करवाए। यहाँ से जो मेडिकल कैंप अपना गई, इसमें सारा अपना मेडिकल कैंप और आई कैंप हमारा भी लगने वाला है। सबसे हमारा जो स्कूल है उसमें 50% जो फीस का वो माफ़ करके हम लोग कर रहे हैं, जो अपना एम्प्लॉइज है। जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ पर जो काम करते हैं उसके जो बेटा ये तो आई कैंप भी करवा रहे हैं। अभी आपका जो मेला लगा यहाँ पर, उसमें सारा मेडिकल की टीम हमारे यहाँ से गया था और आगे भी हमारा जो इसमें कार्यक्रम चल रहा है, बातचीत चल रही है। अभी हमारा जो पावर ग्रिड का जो जितना पावर लेना लेकर के हम लोग विदिन 10 डेज में कंट्रोल कर लेंगे। पॉल्यूशन है, आंदोलन तो नहीं करना चाहिए। हम लोग ऑलरेडी इसमें एक्शन ले चुके हैं। जितना भी हम लोग का प्रयास है, हम लोग का ESP चलेगा तो पॉल्यूशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। उसके इंटरनल जो हमारा स्प्रिंकलर आपने देखा होगा, जैसे आपने एंट्री में घुसा है, सारा स्प्रिंकलर लग चुका है। प्लांट में भी छिड़काव चल रहा है और हमारे जो बाहर तक उम्मीद तक टैंकर जा रहा है, जिससे आपका कार्यक्रम चल रहा है। और हमारा ESP करना चालू हो जाएगा तो हम लोग ऑलरेडी नियंत्रण कर लेंगे। और ये हम लोग अब ऑलरेडी रांची में पावर के जैसे कनेक्शन लेंगे तो हम लोग ये चालू हो जाएगा और ये बहुत जल्दी नियंत्रण हो जाएगा। हमें जो हमारा ऑलरेडी मेडिकल का जो फैसिलिटी होता है उसमें एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होता है तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति के बैठक की। पूर्वी सिंहभूम जिले में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक की गई। बैठक में मिशन 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया गया और उन्हें आवश्यक गाइडलाइन दिया गया। जमशेदपुर के NH 33 स्थित ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला कार्य समिति की बैठक की गई। इस बैठक में भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, क्षेत्र संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, महामंत्री रणबीर सिंह, प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू समेत पूर्वी सिंहभूम जिले के जिला अध्यक्ष समेत तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में जिले की लोकसभा सीट और विधानसभा सीटों पर किस तरह पार्टी को मजबूत किया जाए, इसकी रणनीति बनी। जिला कार्य समिति की बैठक के दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा को लेकर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पार्टी है। विगत 8 सालों से केंद्र सरकार का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई ऐतिहासिक योजनाएं लाई गयी, जिससे लोगों को सीधा फायदा मिला है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, RJD की सरकार चोर चोर मसेरे भाई की सरकार है। इन 3 वर्षों में गठबंधन की सरकार से झारखंड की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार कमजोर हो रहा है, इसीलिए वे झारखंड में जातिवाद के साथ साथ आदिवासी गैर आदिवासी के बीच मतभेद को और बढ़ाना चाहती है। श्री दास ने कहा कि खतियानी नीति लागू नहीं हुई तो खतियानी जौहर यात्रा कार्यक्रम कर जनता को क्यों ठगा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा मिशन मूड में रहते हैं, चुनाव के मूड में रहते हैं, जनता की सेवा करने के मूड में रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई वंशवाद और परिवारवाद की पार्टी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ हर 3 महीने में राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, फिर प्रदेश कार्य समिति होती है, फिर जिला कार्य समिति होती है। और राष्ट्रीय कार्य समिति में के तय किए हुए कार्यक्रम प्रदेश और जिला में उसकी चर्चा होती है और उसी चर्चा के तहत आज जिला कार्य समिति की बैठक हुई और झारखंड में 14 लोकसभा चुनाव की जीत सुनिश्चित हो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर इसकी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। विगत 8 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह गांव, गरीब, मजदूर, किसान को जो बुनियादी जो आवश्यकता थी, आज़ादी कितने वर्ष तक नहीं मिले थे, चाहे वो शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला गैस सिलेंडर हो, या फिर 3 करोड़ बेघर लोग को घर हो, या फिर इस वैश्विक कोरोना महामारी में 80 करोड़ लोग को मुफ्त राशन हो, या किसान को 6,000 रुपया किसानों को देना और देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देना। तो ये सारे काम को कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचा है। साथ ही साथ राज्य में ये जो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी जो चोर चोर मौसेरे भाई की सरकार बनी, इन 3 वर्ष में ये ठग गठबंधन की सरकार से झारखंड की जनता आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर। झारखंड की जनता आज निराश है और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने घटते हुए जनाधार को ध्यान में रखते हुए आज सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, समाज को बांटने की राजनीति, खतियानी नीति लागू ही नहीं हुए तो खतियानी यात्रा का औचित्य क्या है। तो ये अब झारखंड का हमारा आदिवासी समाज, पढ़े लिखा आदिवासी युवक समझ रहे हैं कि आदिवासी को ठग रहे हैं। इस सरकार का, कांग्रेस जेएमएम का मिशन है कमीशन, और इन 3 वर्ष में झारखंड को कट मनी, कमीशन और सिंडिकेट के हवाले किए। किस तरह झारखंड के जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधन को लूटा और जिसके कारण 4 महीने से मुख्यमंत्री, देश का पहला राज्य होगा झारखंड, जो मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि 1000 करोड़ रुपये में 4 महीने से जेल में, लेकिन मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुआ उस प्रतिनिधि को हटाने का। आखिर मुख्यमंत्री को बताना चाहिए डर किस बात की। तो जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधन कोई झारखंड को लूटखंड ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बना दी है और खिसकता जनाधार देकर फिर लोगों को गुमराह करने का काम। तो मुख्यमंत्री जी काट का हंडी एक बार चढ़ता है। वहीं रांची से आए प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 24 घंटे चुनावी मोड में तैयार रहते हैं और जनता की सेवा करते हैं। झारखंड राज्य में राज्य सरकार के 3 साल विफलताओं और अत्याचार, लॉ एंड ऑर्डर समेत अन्य मुद्दों पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिससे जनता काफी निराश है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऑलवेज चुनावी मोड में रहते हैं। आप देखे होंगे कि नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम हमारा चलते रहता है, हमारे कार्यकर्ता एक्टिवेट रहते हैं और हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। आने वाले लोकसभा के चुनाव में 2024 के मार्च अप्रैल में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें झारखंड से 14 कमल का फूल फिर से मोदी जी के झोली में जाएगा और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बैठक में देखिए हमारे संगठनात्मक बैठक है, रूटीन बैठक है, जो हमारे 3 महीना पे संविधान के अनुसार राष्ट्रीय बैठक, प्रदेश की बैठक, जिला की बैठक, मंडलों की बैठक होती है। इसमें हर एक अपेक्षित कार्यकर्ता के समूह आते हैं, दिन भर चर्चा होती है। जो पिछला कार्य समिति तक जितने कार्यक्रम हुए हैं उसका समीक्षा होता है और आने वाले 3 महीने तक की कार्य योजना बनती है। देखिए मत हमारा 50 लाख आया था पूरे झारखंड में और हम 2 लाख से पिछड़े थे और उस 2 लाख में ही यहाँ सीटें कम हो गई थी। लेकिन आप निश्चिंत रहिए और इस बार जो 3 साल का जो कार्यकाल है हेमंत जी का, उस कार्यकाल को लोगों ने देखा है और लोग इस बार बढ़ चढ़ करके
अभी से कह रहे हैं कि अभी चुनाव हो जाए तो हम लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएंगे। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि भले ही 2019 के चुनाव में लोकसभा की सीटें हमने जीती हैं, लेकिन विधानसभा में हमने 6 सीटें गंवाई हैं। लेकिन इन सीटों पर फिर से जीत हासिल करने के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। जनता हमारे साथ है, संगठन की दिशा और रूपरेखा तैयार हो रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भले ही हमने कुछ सीटें गंवाई हैं, मगर मैदान नहीं हारा है। आगामी चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हो रही है और यहाँ जमशेदपुर महानगर के सभी फ्रंटलाइन वर्कर कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। संगठन की दिशा और रूपरेखा तय हो रही है कि आगामी कार्यक्रम किस प्रकार का होगा, किस दिशा में संगठन काम करेगी, कैसे संगठन काम करेगी और जो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो कार्य दिए गए उसको हम जमीनी स्तर तक कैसे हम पहुंचा पाएंगे, हम एक एक बूथ पर कैसे मजबूत बना पाएंगे, हम एक एक पन्ना प्रमुख कैसे बना पाएंगे, एक एक बूथों में मोदी जी की मन की बात हो, इसका सुनिश्चितीकरण हम कैसे करेंगे। इन सारे विषयों पर पूर्ण रूप से कामकाजी बैठक है और यह कामकाजी बैठक आज चल रही है। संध्या बेला तक यह कामकाजी बैठक चलने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है, 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हम चुनाव जरूर हारे हैं परंतु मैदान हम नहीं हारे। चुनाव छल परपंच झूठ बोल करके उन लोगों ने जीता है। जनता अब पछता रही है, जनता अब तैयार है, जनता उनको सबक सिखाएगी। Super style, Sri Leathers. Hey, should it be expensive to look rich, huh? Sri Leathers, world class, right price. Life हुई stylish अभी. Life हुई stylish अभी, lifestyle है नया अभी. Sri Leathers, Sri Leathers. ये सिर्फ टच है, no, ये तो leather touch है. Yeah, simple price में super style, Sri Leathers. Hey, should it be expensive to look rich, huh? Sri Leathers, world class, right price. Life हुई stylish अभी. Life हुई stylish अभी, lifestyle है नया अभी. Sri Leathers, Sri Leathers. ये सिर्फ टच है, no, ये तो leather touch है. Yeah, simple price में super style, Sri Leathers. Hey, should it be expensive to look rich, huh? Sri Leathers, world class, right price. Life हुई stylish अभी. Life हुई stylish अभी, lifestyle है नया अभी. Sri Leathers, Sri Leathers. आइए बात करते हैं जुगसलाई में सफाई कर्मी के साथ मारपीट के बाद हुए हंगामे की। जुगसलाई नगर पालिका के सफाई कर्मी राजू के साथ गुरुवार को चपरहिया मोहल्ले में हुई मारपीट की घटना को लेकर सफाई कर्मियों में आक्रोश है। इस घटना के बाद सफाई कर्मियों ने पूरे जुगसलाई में काम बंद कर दिया और जुगसलाई थाना पहुंचकर हंगामा किया। वे लोग मारपीट करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हालांकि इसके पहले सफाई कर्मियों ने मारपीट की घटना की जानकारी नगर पालिका के अधिकारियों को भी दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। जुगसलाई थाना के सामने हंगामा कर रहे सफाई कर्मियों का कहना है कि पहले भी उनके साथ इस तरह की घटना हो चुकी है, इसलिए पुलिस उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। कर्मचारियों का कहना है कि जब भी वे लोग क्षेत्र में अपना काम करने जाते हैं तो लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उनका कहना है कि उन्हें काम के समय अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है, ऐसे में उन्हें काम करने में खासी परेशानी होती है। हम लोग काम कर रहे थे, उसके लिए बोल रहा था कि हम लोग यहाँ सफाई नहीं होता, सफाई नहीं होता। तो फिर तो बोला कि हाँ हो जाएगा, तो फिर भी धक्का मुक्की दे रहा, तो गलत बात है। कौन कह रहा धक्का मुक्की? आइए बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा से वापस लौटी कांग्रेस की प्रदेश सचिव जेवा खान की। कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा से वापस लौटी कांग्रेस की प्रदेश सचिव जेवा खान का जमशेदपुर में गर्मजोशी से स्वागत हुआ।
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेवा खान का पारडी काली मंदिर से स्वागत करते हुए पूरे शहर का भ्रमण कराया। उधर जेवा खान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड और देश में होगी और उसको सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर देश के लिए मेरे खून का एक कतरा अगर काम आया तो मैं समझूंगी कि मैं धन्य हो गई। हाथ से भारत जोड़ो यात्रा तो हो गया, हमने सफलतापूर्वक खत्म कर लिया। अब राहुल जी का ये संदेश है कि हाथ से हाथ जोड़ो, जो राहुल जी का संदेश है वो घर घर तक जन जन तक पहुंचाना है। और मैं आज से हाथ जोड़ो अभियान के लिए अपील करती हूँ और निकलूंगी सड़कों पर, झारखंड में, जमशेदपुर में, देश में, जहां भी जरूरत पड़ेगी। इस अभियान को जैसे भारत जोड़ो अभियान को हमने चलकर पूरा किया, वैसे ही राहुल जी के और कांग्रेस पार्टी के इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के साथ हम काम करेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपने शहरवासियों का कि आप सभी यहाँ पर आए हैं, मुझे सम्मान दिए हैं और यकीन मानिए इस सम्मान के बदले अगर जरूरत पड़े, मैं जिस लायक भी हूँ, आपके शहर की बेटी, आपकी बहन, मेरे लहू का एक एक कतरा अगर मेरे शहर के काम आ जाए तो मेरी किस्मत होगी, मेरे देश के काम आ जाए तो मेरी किस्मत होगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।